दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूएस के स्टॉक मार्केट की अर्ली वार्निंग साइंस को लेकर एंड ये कैसे इंपैक्ट कर सकता है क्रिप्टो को, उस बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम आ चुके हैं विक्स के ऊपर, जो कि हमें S&P 500 की वोलेटिलिटी को दिखाता है। बेसिकली वोलेटिलिटी इंडेक्स हमें बताता है किस टाइम पर मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी बढ़ रही है, और जब भी हमें वोलेटिलिटी के अंदर स्पाइक देखने मिलता है, ये वो टाइम रहता है जहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर हमें करेक्शन देखने मिलता है। अगर हम लास्ट 2 ईयर्स के अंदर अगस्त 2024 की बात करते हैं, जिस टाइम पर वोलेटिलिटी इंडेक्स 60 के लेवल को हिट करती है, एंड ये वो लेवल है जब भी हमने 60 के लेवल को हिट किया, चाहे हम 2020 में मार्च के अंदर देखें जब कोविड की वजह से मार्केट क्रैश हुआ था, तो हमने 60 के लेवल को हिट किया था। उसके बाद 2024 के अंदर हम अगस्त के दौरान जब जापान इंटरेस्ट रेट हाइक करता है, मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी बढ़ती है और इस टाइम पर S&P 500 में हमें करेक्शन मिलता है। एंड अगर हम करेक्शन को मेजर करते हैं तो ये वो टाइम रहता है जिस टाइम के दौरान 10% का डिक्लाइन मिलता है यूएस के स्टॉक मार्केट में, जिसके बाद मार्केट रिकवर करता है। अगर हम यहाँ पर 2025 में अप्रैल में देखें तो फिर से हम 60 के लेवल को हिट करते हैं, एंड ये वो लेवल रहता है जिस टाइम के दौरान हमें टैरिफ वॉर की वजह से S&P 500 में 20% का करेक्शन देखने मिला था। एंड अगर हम अभी के टाइम पर देखें तो वॉलिडिटी लास्ट 2 ईयर्स के अंदर अपने हाईएस्ट लेवल के ऊपर एक बार फिर से हमें जाती हुई नजर आ रही है। अभी के टाइम पर हम 35 के लेवल पर आ चुके हैं, और लास्ट 2 वीक्स के अंदर अगर हम देखें जहां पर ईरान एंड अमेरिका के बीच में जो वॉर की सिचुएशन हमें बनती नजर आ रही है, इस टाइम के दौरान S&P 500 के अंदर हमें कोई मेजर करेक्शन देखने नहीं मिला है। एंड अगर हम मेजर करते हैं तो लगभग 3% का करेक्शन आया है ऑल टाइम हाई से S&P 500 के अंदर। दोस्तों अगर हम S&P 500 के मंथली टाइम फ्रेम के अंदर मोमेंटम को देखते हैं, RSI के ऊपर नजर डालें, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 2018 से मोमेंटम के अंदर जो रेजिस्टेंस हमें देखने मिल रहा था, जिस रेजिस्टेंस से बार बार यहाँ पर मोमेंटम रिजेक्ट कर रहा था और रिजेक्शन के टाइम पर हमें S&P 500 में करेक्शन देखने मिल रहा था, इस रेजिस्टेंस को हमने ब्रेक किया था सितंबर 2025 के अंदर। जब हमने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, इसी टाइम के दौरान S&P 500 अपने लॉन्ग टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस को हमें ब्रेक करता हुआ नजर आया। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि जिस 2018 के रेजिस्टेंस को हमने ब्रेक किया था लास्ट ईयर, उसी रेजिस्टेंस के नीचे यहाँ पर RSI हमें ब्रेक डाउन करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी तक इसका इम्पैक्ट हमें प्राइस पर देखने नहीं मिला। जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं, जिस रेजिस्टेंस से हमें यहाँ पर 2007 से रिजेक्शन देखने मिल रहा था, इस रेजिस्टेंस के ऊपर अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ जहाँ पर मोमेंटम हमें क्लैरिटी दे रहा है कि हम रेजिस्टेंस को नीचे की तरफ ब्रेक कर रहे हैं, इसका मतलब आने वाले वक्त के अंदर हमें प्राइस एक्शन के अंदर भी लॉन्ग टाइम फ्रेम का जो रेजिस्टेंस अभी सपोर्ट की तरह कर रहा है, इसका ब्रेकडाउन देखने मिल सकता है। लेकिन अगर हम कंफर्मेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम स्टोकेस्टिक आरएसआई पर नजर डालें तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर स्टोकेस्टिक आरएसआई में हमें बेयरिश क्रॉसओवर मिल चुका है। लास्ट टाइम हमें बेयरिश क्रॉसओवर कब मिला था, अक्टूबर 2024 के अंदर, जिसके बाद मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो लगभग हमें 21% का करेक्शन मिला था S&P 500 के अंदर। इसके पहले हमें 2021 के अंदर स्टोकेस्टिक आरएसआई में बेयरिश क्रॉसओवर देखने मिला, जिसके बाद S&P 500 यहाँ पर लगभग 27% का करेक्शन लेता है। एंड इसी टाइम के दौरान हमें यहाँ पर फेकआउट भी देखने मिले हैं, जहाँ पर स्टोकेस्टिक आरएसआई मंथली टाइम फ्रेम के अंदर बेयरिश क्रॉसओवर लेती है, लेकिन मार्केट के अंदर फिर से हमें बुलिश क्रॉसओवर मिलता है और बेयरिश क्रॉसओवर का इंपैक्ट देखने नहीं मिलता। जैसा कि यहाँ पर देखा जा सकता है 2024 अप्रैल के अंदर हमें बेयरिश क्रॉसओवर देखने मिला, लेकिन इस टाइम के दौरान प्राइस के अंदर हमें कोई खास इंपैक्ट देखने नहीं मिला। तो यहाँ पर दोस्तों एक तरफ जहाँ पर RSI के अंदर हमें ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है, दूसरी तरफ स्टोकेस्टिक RSI के अंदर बेयरिश क्रॉसओवर कंफर्म हो चुका है। इसी के साथ में अगर हम यहाँ पर मैकडी के ऊपर नजर डालें तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर मैकडी आने वाले वक्त के अंदर हमें बेयरिश क्रॉसओवर दे सकती है। और मैकडी के अंदर हमें लास्ट टाइम बेयरिश क्रॉसओवर मिला था अप्रैल 2025 के अंदर, जब हमें टैरिफ की वजह से मार्केट में करेक्शन मिला था। इसके पहले हमें यहाँ पर बेयरिश क्रॉसओवर मिला था 2022 के अंदर, जिस टाइम के दौरान हमें यहाँ पर S&P 500 के अंदर करेक्शन मिल रहा था। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम RSI में देखें, स्टोकेस्टिक RSI में देखें या मैकडी के अंदर देखें, जो कि यहाँ पर हमें दिखाता है कि S&P 500 के अंदर हमें आने वाले वक्त में करेक्शन मिल सकता है। और यहाँ पर अगर हम स्विंग लो को स्विंग हाई तक मेजर करते हैं तो फिबोनाची का 50% रिट्रेसमेंट लेवल अपने पास निकल कर आता है 5915 पॉइंट्स के ऊपर, जो कि करंट लेवल से S&P 500 के लिए यहाँ पर ये लेवल निकल कर आता है लगभग 12% नीचे के लेवल पर। यानी स्टॉक मार्केट यहाँ पर 12% करेक्शन ले सकता है अगर हम लॉन्ग टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस जो भी सपोर्ट की तरह कर रहा है, इसे हम नीचे की तरफ ब्रेक कर देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम नेस्टेक की बात करते हैं दोस्तों, नेस्डेक के अंदर हमें मंथली टाइम फ्रेम के अंदर स्टोकेस्टिक आरएसआई में बेयरिश क्रॉसओवर मिला था नवंबर 2025 के अंदर, जिसके बाद यहाँ पर नेस्डेक के अंदर अभी तक हमें लगभग 6% से ज़्यादा का करेक्शन मिल चुका है। और नेस्डेक भी यहाँ पर मैकडी के अंदर आने वाले वक्त में बेयरिश क्रॉसओवर कंफर्म कर सकता है। अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं
कि यहाँ पर इसका क्या इम्पैक्ट हमें क्रिप्टो पर देखने मिल सकता है। तो अगर हम बिटकॉइन के चार्ट पर S&P 500 के चार्ट को लगाते हैं तो इस चार्ट में ब्लू लाइन है S&P 500 का चार्ट। दोस्तों यहाँ पर हम क्या देखते हैं 2018 के अंदर जब स्टॉक मार्केट के अंदर हमें क्रैश देखने मिला, उस टाइम के दौरान बिटकॉइन भी यहाँ पर करेक्ट करता है। 2020 के अंदर जब कोविड की वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश करता है, बिटकॉइन के अंदर भी सेम टाइम पर हमें करेक्शन मिलता है। एंड 2021 के बाद जहाँ पर S&P 500 यहाँ पर डिक्लाइन करता है, इसी टाइम के दौरान बिटकॉइन के अंदर भी हमें करेक्शन मिलता है। और अगर हम यहाँ पर 2025 के अंदर अप्रैल में देखें तो टैरिफ की वजह से जहाँ पर स्टॉक मार्केट में करेक्शन मिला, सेम टाइम पर बिटकॉइन में भी हमें यहाँ पर करेक्शन देखने मिला। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट बिटकॉइन आपस में हाईली कोरिलेटेड है। तो अगर स्टॉक मार्केट के अंदर करेक्शन आता है तो बिटकॉइन पर भी इम्पैक्ट आता है। लेकिन लास्ट हम 1 ईयर से क्या देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट अपने अपट्रेंड के अंदर है, लेकिन इसके बावजूद भी इसका इम्पैक्ट हमें क्रिप्टो पर देखने नहीं मिल रहा था, बिकॉज क्रिप्टो मार्केट को इतना ज़्यादा सप्रेस किया जा रहा है, क्रिप्टो मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है, जिस वजह से यहाँ पर स्टॉक मार्केट का इम्पैक्ट हमें लास्ट 1 ईयर से क्रिप्टो पर देखने नहीं मिल रहा था। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, अगर S&P 500 यहाँ पर वीकनेस दिखाता है, S&P 500 के अंदर अगर हमें करेक्शन मिलता है तो इसका इम्पैक्ट हम बिटकॉइन पर भी देख सकते हैं, क्रिप्टो पर भी देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बिटकॉइन सप्लाई की बात करें, कितने परसेंट सप्लाई आज के दिन लॉस में है, तो इस चार्ट में दिखा जा सकता है कि बिटकॉइन के अंदर जब भी हमें बॉटम देखने मिला है, बॉटम के स्ट्रक्चर के आसपास जिस लेवल के ऊपर यहाँ पर सप्लाई ने लॉस हिट किया है कि कितने मिलियन की सप्लाई मार्केट के अंदर लॉस में रही है, हम उसी टेरिटरी के अंदर फिर से आ चुके हैं। जहां पर 2022 के अंदर जब बिटकॉइन ने बॉटम कंफर्म किया था, जिस टाइम के दौरान बिटकॉइन की मैक्सिमम सप्लाई लॉस में रही थी, तो बिटकॉइन ने वहां पर बॉटम कंफर्म किया। इसी प्रकार से 2018 के अंदर देखा सकता है, 2015 के अंदर देखा सकता है। यहाँ पर बिटकॉइन अपने बॉटम के करीब है। अब यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि अगर स्टॉक मार्केट में करेक्शन आता है तो शॉर्ट टाइम फ्रेम का इम्पैक्ट हम बिटकॉइन पर भी देख सकते हैं। और जहाँ तक बात है बिटकॉइन की फंडिंग रेट को लेकर, तो बिटकॉइन के अंदर फंडिंग रेट लास्ट 2 दिनों से हमें नेगेटिव की तरह देखने मिल रही है। मार्केट के अंदर लोग यहाँ पर बिटकॉइन को शॉर्ट कर रहे हैं, तो मार्केट के अंदर में शॉर्ट स्क्वीज देखने मिल सकती है, जहाँ पर जितने भी लोगों ने शॉर्ट्स के अंदर बिटकॉइन में पोजीशन बनाकर रखी है, उन्हें यहाँ पर मार्केट मेकर्स की तरफ से लिक्विडेट किया जा सके। अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन के वीकली टाइम फ्रेम पर आए तो जब तक दोस्तों बिटकॉइन $74,000 के नीचे है, तब तक यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर डाउन साइड प्रेशर बना रहेगा। लेकिन अगर बिटकॉइन यहाँ पर $74,000 के लेवल को ब्रेक कर देता है, जो डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस हमें देखने मिल रहा है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर हम आ जाते हैं, देन बिटकॉइन के अंदर हम यहाँ पर वी शेप रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर बिटकॉइन $74,000 के रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड करता है, तो पॉसिबिलिटी रहेगी कि यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर हम एक नया लो 52 से $54,000 की रेंज में देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी चार्ट्स को लेकर डिस्कस किया है, सभी की अपडेट हम आपके साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करते रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।